अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ। आखिरकार अंजुम के भी मायके जाने का टाइम आ गया और पता नहीं मेरे मायके जाने का टाइम कब आएगा। मैं यही सोच रही थी और आप लोगों को ना जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी ना उसमें आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है और मेरे लिए भी सरप्राइज था। तो यहाँ पर बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, चले अंजुम भी जा रही है और काश मैं भी जा सकती, लेकिन मैं ना अभी बच्चों की पढ़ाई की वजह से ना बिल्कुल भी मायके जाने की सोच भी नहीं सकती, क्योंकि अभी अंजुम का तो खैर जाना ज़रूरी था, वो इतने टाइम से मायके नहीं गई थी। और ये ना छोटे बेबी को लेकर जाने का नानी के घर वाले भी सभी लोग इंतज़ार करते हैं कि उनकी लड़की आएगी और छोटा बेबी आएगा तो घर खुशियों से भर जाएगा। तो अभी तो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा उदास हो गए कि भाई उनका जा रहा है। खैर कोई नहीं, ये सारा आना जाना तो चलता ही रहता है। तो आज ना मम्मी उदास ही थी और मामू ने आकर दिया उनको बहुत बड़ा सरप्राइज। तो ये जो आप आंसू देख रहे हैं ना, ये कोई आम आंसू नहीं है, ये ना मायके के आंसू हैं। जो भाई आता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड था उनका आना, के बिल्कुल आ ही नहीं सकते। तो बस मम्मी ने फौरन से उनके लिए मिठाई मंगवाई और राखी बांधी। मम्मी तो शुरू से ही बांधती हैं, तो उनके लिए तो ये पूरा महीना ही रक्षाबंधन है। वहाँ मामू कभी भी आए तो मायका ना माँ बाप से ही होता है। मम्मी हमेशा जाती थी अपने मायके राखी बांधने के लिए, और जब नहीं जा पाती थी ना तो उनके छोटे भाई आ जाते थे, बड़े भी आते थे। पहले काफी ज्यादा आना जाना हुआ करता था। तो बस यही सारी चीजें सोच कर ना मम्मी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे, वो रोती ही जा रही थी। और जाहिर सी बात है कि जब माँ बाप नहीं होते हैं ना तो उनकी भाई बहन आते हैं ना तो उनमें ही अपने माँ बाप को देखते हैं हम लोग, और उनसे ही थोड़ा बहुत सारा सब्र आ जाता है। ये लाइट मम्मी ने भतीजों के लिए भेजी है अपने। और मम्मी की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था और मैं भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। बट खैर मैं राखी नहीं बांधती हूँ और रिश्ता होता है, और माने तो बहुत कुछ और ना माने तो कुछ भी नहीं। माँ बाप हैं तो मायका है, ये कहावत शुरू से चली आ रही है कि माँ बाप से ही मायका होता है। लेकिन अगर आपके भाई भाभी भी बहुत अच्छे हों, किसी किसी के नसीब वाले होते हैं जिनके भाई भाभी इतने अच्छे होते हैं कि उनका मायका कभी भी नहीं छूटता है, ताउम्र वो अपने भाई से मिलने जाते हैं, अपने भतीजों से मिलने जाते हैं, तो उनके ही शक्ल में अपने माँ बाप को ढूंढती हैं लड़कियां। लड़कियों का क्या है, कुछ भी नहीं होता लड़कियों का, ना वो उस घर की रह पाती हैं ना वो इस घर की। ये कहावत बिल्कुल सच कही है किसी ने कि लड़कियों के घर नहीं होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सच है। लड़कियों के कोई घर नहीं होते हैं, वो सबके घर बनाती हैं लेकिन उनका खुद का घर नहीं होता, क्योंकि लड़की के बगैर तो कोई घर ही नहीं होता। लड़की नहीं तो घर नहीं, माँ बाप है, बहन है, बीवी है, उनके बगैर घर कैसे बनेगा। मकान घर बनाने में एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन वो खुद ही बहुत अकेली होती है। अगर उससे पूछा जाए तो उसका अस्तित्व क्या है, कुछ भी नहीं है उसका अस्तित्व। बच्चों को पालने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। मैं लगी हूँ तैयारी में। पापा सुबह सुबह लेकर आए हैं 2 किलो मटन, तो ये है आधा मटन और इस कुकर में है। तो मैं बना रही हूँ बिरयानी, और मटन बिरयानी बना रही हूँ और बना रही हूँ कोरमा। तो बस अभी तैयार, नाश्ता वगैरह हो गया है। लेट ही खाना खाएंगे, 3 साढ़े 3 बजे के टाइम खाएंगे, नमाज के बाद ही खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिरयानी के चावल बना लिए। सारा घर का काम करके अभी फातिमा को सुला के अभी फ्री हुई हूँ। मैं फ्री तो खैर नहीं हुई हूँ, लेकिन अभी बस देखें आप, किचन बहुत मैसी पड़ा है मेरा, और मुझे किचन इतना गंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर पहले मैं अखनी रख देती हूँ बनने, क्योंकि कुकर एक ही है और मैं कुकर में बनाती हूँ। गैस की भी बचत करती हूँ, टाइम की भी बचत करती हूँ और अच्छा बन जाता है। पता नहीं लोग भगोने में कैसे बना लेते हैं, मुझसे भगोने में नहीं बनता, मुझसे तो कुकर में ही बनता है। लेकिन हाँ, मैं उसको भूंजती हूँ बाद में। अगर ज्यादा बनाती हूँ ना तो मैं बाद में कढ़ाई में भूंजती हूँ, जब कढ़ाई का गोश्त बनाती हूँ। अभी मैं चले, ये मैंने इतना अपने के लिए कर लिया है, अभी और मुझे छीलना है। सबसे मेन कठिन काम लगता है लहसुन छीलने का। काफी लोगों का मैंने देखा है लहसुन को ऐसे ही डाल देते हैं, मतलब
अखनी में तो चलो चल जाता है, उसको निचोड़ के डाल दें, लेकिन मैंने काफी लोगों के देखा है लहसुन को बगैर छीले पीस देते हैं, जिसका छिक्कल भी चला जाता है। खैर मुझसे तो ऐसा होता नहीं है। जल्दी जल्दी काम करते हैं फिर आपसे। साथ ही साथ में यहाँ पर ये कैसे बराबर चल रही थी। यहाँ पर मटन हो रहा था, ये बिरयानी की प्याज ब्राउन हो रही थी, और साथ ही साथ में मैंने साइड में ना मसाला करने के लिए रख दिया था। जितना काम हो सकता है भागा दौड़ी में मैं करती हूँ, और मैं कोशिश बस मेरी यही रहती है कि मेरे घर कोई भी मेहमान आए ना बगैर खाए पिए नहीं जाए। मैं हमेशा से उनका अच्छे से अच्छा इस्तकबाल करती हूँ। और पापा मटन लाए थे, और अगर वो नहीं भी लाते और मैं घर में कुछ भी होता है ना तो अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करती ही हूँ। बुआ हूँ, अब कोई भी आता है तो मैं सोचती हूँ घर में आए हैं और सभी हमारे हैं, अपने हैं, तो बस इसीलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है, मैं भले ही कितनी भी परेशान हो जाऊँ, मैं अपनी परेशानी साइड रखती हूँ और उनका इस्तकबाल अच्छे खुले दिल से करती हूँ। मटन बन चुका है और अभी बस बिरयानी में ना 5 मिनट रह गए हैं। दम लगा रही हूँ मैं, दम लगी नहीं रही है उसमें, और बीच में बीच गैस खत्म हो गई तो अभी गैस चेंज करवाई, तो उसमें थोड़ा सा लेट हो गया, ज्यादा लेट नहीं हुआ। बट हाँ, अगर गैस नहीं जाती तो बिरयानी भी बन जाती, क्योंकि मेरी एक गैस बंद हो गई थी। हाँ, सारा काम हो गया, बट अभी किचन फिर भी फैली हुई है। फातिमा को सुला के उसके बाद करूंगी। और ये हमारी माऊ 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 चिल्ला रही हैं, इनको भी चाहिए अभी जल्दी से, इनको जल्दी से चाहिए मटन खाने के लिए। लाओ इनको दे देती हूँ, इनके लिए मैंने ना थोड़ा सा रख दिया था। ज्यादा देर हो रही है तो बस अभी चेक कर लेते हैं बिरयानी में दम लगा भी है कि नहीं लगा। और आज तो जैसे बिरयानी में दम लगी नहीं रही थी, मानो मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था ना, मैं जितनी जल्दी जल्दी कोशिश कर रही थी ना उतनी ज़्यादा लेट होती जा रही थी। पहले तो गैस चली गई, ऊपर से फिर ये दम बिरयानी अभी तक नहीं बनी, तो अभी इसमें थोड़ी सी कसर रह गई थी। मैंने फिर से इसको ढका, और क्योंकि बुआ को ना जाना था अभी शाम की गाड़ी से, तो बस जैसे तैसे मैंने जल्दी से अपनी बिरयानी में दम लगाया और फिर उनको सर्व किया। और खाना वो लोग ऊपर मम्मी पापा के रूम में खाएंगे, क्योंकि गर्मी इतनी मम्मी ला ही रही हूँ मैं, जरा इसमें दम लग रहा था। आप और बैठकर खाना खा ही नहीं सकते, तो बस हाँ। पापा के रूम में एसी थी, और अल्लाह को जो मंजूर होता है ना वही। और खाना खाने के टाइम ना बस खाना सर्व हुआ, उन्होंने खाना शुरू किया और लाइट चली गई। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लाइट फौरन से आ गई, तो गर्मी में खाना नहीं खाना पड़ा। और इस बीच मैं अपनी बेटी को सुलाने लगी थी, बट खैर को तो वो तो सोती नहीं है, और मूवी के साथ आराम से बैठ के खाना खाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। हम सब फैमिली आती हैं, बहनें, और खाना वगैरह खाती हैं। तो बुआ का भी ना अचानक ही हो गया था आना। हाँ तो वो हमारी खराब है ना। मोड़ियों की नहीं सोचो, ये सोचो अपनी सोचो, या फिर किसी मोड़ा को देने तो अपनी सोचे ना, तो वो अपने नाम से डाल रहे हैं, तो बहुत होने निकल रहे हैं, समझे? 10-10, 5-5 सोने की सिक्के आ रहे हैं वहाँ में, और गिनती पूछते हैं कितने आए, और डाल रहे हैं, एक बूटी कौड़ी नहीं आ रही, मेरे नाम से नहीं, वो खुद अपने नाम से डाल रहे हैं। तो मतलब कहते हैं कि मोड़ियन बात से एक सिक्का निकल आए तो नहीं निकलता। साथ ही साथ में हो गया उनके जाने का टाइम। तो यहाँ पर फातिमा अपने पापा को जो है ना आजकल बिल्कुल नहीं छोड़ रही है। बस उन्होंने गाड़ी निकाली और वो गाड़ी पर बैठ गई। तो यहाँ पर बस उसको थोड़ी सी राइड देंगे, बट ये मना कर रहे हैं, तो मैंने कि थोड़ी सी उसको राइड दे दो और ऊपर से फिर बुआ को ले जाना। तो बस पापा भी बाहर खड़े हैं, और ये भी दोनों जने बुआ और फूफा दोनों को लेकर जाएंगे स्टेशन। उनकी गाड़ी का टाइम हो रहा है। बस इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दें। हमेशा से मैं आप लोगों से कहती हूँ थोड़े से सपोर्ट कर दें, थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, क्योंकि एक इंसान अकेले नहीं चल सकता है, उसको सबकी ज़रूरत होती है। जैसे फैमिली को बनाने के लिए सबकी ज़रूरत होती है, ऐसे ही मुझे अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आप सबकी ज़रूरत है।